कोई अगर कहता है कि हम हैदराबाद से लड़ेंगे, कोई अगर कहता है कि मजलिस के खिलाफ लड़ेंगे, अरे मैं तो तुमको दावत दे रहा हूं, आओ लड़ो मेरे खिलाफ। मैं तो तुमसे कह रहा हूं कि जहां कहीं भी मजलिस से मुकाबला करना है मुकाबला करो। मैं मुकाबला करने में जितना मुझे मजा आता है, बातचीत में मुझे मजा नहीं आता है। आओ मुकाबला करो, जमहूरियत है। मगर मुकाबले से पहले ये क्यों पुकार रहे हो मुकाबला करेंगे? आओ बाबू मुकाबला करो। हम बहुत सोच से मुकाबला करके आए। नीलम संजीवा रेड्डी ने समझा कि अब्दुल वाहिद ओवैसी को 11 महीने जेल में डालने से अब्दुल वाहिद ओवैसी की हिम्मत टूट जाएगी, मजलिस नहीं बढ़ेगी। मगर 11 महीने की जेल की सौबतें और तकालीफ अब्दुल वाहिद ओवैसी के हौसले और अज़म में इजाफा कर दिया। कांग्रेस ने समझा कि इनके बैंक अकाउंट को बंद कर देंगे और अब्दुल वाहिद ओवैसी की औलाद पर पीने का पानी बंद कर देंगे। मगर लोग नहीं जानते थे कि अब्दुल वाहिद ओवैसी ने अपनी औलाद की, अपनी नस्लों की इस तरह तरबियत नहीं की, क्योंकि अब्दुल वाहिद ओवैसी जानते थे कि करबला में क्या हुआ। अब्दुल वाहिद ओवैसी सीरतुन नबी के तालिब इल्म थे। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुकाबला करो। कौन रोक रहा आपको? अरे आओ मुकाबला करो हैदराबाद की पार्लियामेंट से। तुम हैदराबाद से लड़ो, मैं मेदक भी जाऊंगा, सिकंदराबाद भी जाऊंगा, औरंगाबाद भी जाऊंगा, किशनगंज भी जाऊंगा। अरे ये मेरी मर्जी है, मेरी जमात का फैसला होगा। मगर ये मत कहो जब मुकाबला होगा तो रोना नहीं। अरे ये क्या बात है? इसीलिए बड़ी बड़ी बातें करना ये इन लोगों को ज़ेब नहीं देता। मुकाबला करेंगे। अरे कौन रोक रहा भाई मुकाबले से आपको? हम तो हमेशा बोलते हैं कि जमहूरियत की खूबसूरती है कि मुकाबला होना चाहिए। आप आइए, आपको लड़ना है लड़िए, हैदराबाद लड़िए, चंद्रायन गुट्टा लड़िए अकबर के खिलाफ, कहीं से भी लड़िए, नामपल्ली लड़िए, आप कभी याकूतपुरा लड़ लीजिए, मलकपेट लड़ लीजिए। कौन रोक रहा आपको? आइए मुकाबला करिए। हम भी मुकाबला करने को तैयार हैं। हम क्या यहां पर जो पहुंचे हैं, हम कैसे पहुंचे यहां पर? डीलिंग करके पहुंचे नहीं, लड़के पहुंचे। अगर यहां तक पहुंचे तो कुर्बानियां देकर पहुंचे। अगर हम यहां तक पहुंचे और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक आगे बढ़ते रहेंगे तो कुर्बानियां देते रहेंगे, मुकाबला करेंगे, जालिमों से पंजा आजमाई करते रहेंगे। अरे इख्तिदार पर बहुत लोग बैठे, नीलम संजीवा रेड्डी से लेकर अब तक सबने ही कहा कि इख्तिदार मेरे पास से नहीं जाएगा। अरे इख्तिदार किसी के पास रहने वाला नहीं है। मुकाबला करिए, कौन रोकता है आपको? अरे मैं कौन होता हूं मुसलमानों को बोलने के लिए? मैं कौन हूं? मैं तो गुनाहगार हूं। मैं तो सिर्फ मुसलमानों के, दलितों के, कमजोरों के दरमियान में खड़े होकर उनकी लड़ाई लड़ता हूं, उनके हुकूक की बात करता हूं, उनके हक के लिए लड़ता हूं। और अगर ये मेरा जुर्म है तो सुन लो, मैं ये जुर्म करता रहूंगा, क्योंकि मुझे यही बताया गया है कि जो कमजोर है उसको तुम्हारी आंखों में मजबूत रखो, जो सबसे आखिर है उसको सबसे सामने लेकर आओ। यही हमको बताया गया है। अरे ये तेलंगाना, मैं तो अपने बचपने से, मेरी उम्र 10-11 साल की थी जब से मैं अपने मरहूम वालिद की उस लेफ्ट हैंड ड्राइव 6444 की जीप में अपने स्कूल की गर्मा की छुट्टियों में, अल्लाह मग़फ़रत फरमाए, रहमत हुसैन ज़ैदी साहब की, शेख मोहम्मद अख्तर साहब की, इस्माइल ज़बी साहब की, हमारे मरहूम गुलाम गौस खां साहब की, जिनको लोग मोहब्बत से मामा कहते थे, अहमद पाशा खादरी मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे। मैं बैठकर अपने वालिद के साथ उस तेलंगाना के मुख्तलिफ जिलों में जाता था। आदिलाबाद में अगर गए तो आदिलाबाद से सिरपुर, कागज नगर, मंचरियाल, वो क्रेमरी के जंगल से होते हुए जाते थे।
मुझे सब याद है, तो ये मत समझाओ कि मैं पैराशूट से उतर कर आया। मैं भी इसी जमीन से